प्रार्थना करते हैं। अभी हमारे सभापति महोदय के द्वारा नए पल्ली पुरोहित और पूरे समुदाय को स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात नए पल्ली पुरोहित का नियुक्ति पत्र पढ़ा जाएगा। आज हमारे नए पल्ली पुरोहित का प्रतिष्ठापन समारोह में यहाँ उपस्थित हमारे अति माननीय बिशप स्वामी थियोडोर मस्करेनहस, हमारे डीन फादर अशोक, हमारे पल्ली पुरोहित फादर मुक्तिलाल, सहायक पल्ली पुरोहित फादर भोक्ता दिगेश्वर भोक्ता और अन्य पुरोहितगण, सभी सिस्टर और विश्वासियों, मैं आज के इस समारोह में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबों का स्वागत है। आज हमारे पल्ली पुरोहित का प्रतिष्ठापन समारोह के साथ में आज हमारे पल्ली पुरोहित आज के बाद पूर्व पल्ली पुरोहित होंगे। हमारे पल्ली पुरोहित का फादर मुक्तिलाल का विदाई समारोह भी है और साथ में फादर अजीत कुजुल का इस पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में स्वागत भी है। तो मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पल्ली पुरोहित का नियुक्ति पत्र सेवा में माननीय फादर दिगेश्वर भोक्ता, संपूर्ण डाल्टनगंज धर्म प्रांत विशेषकर कैथोलिक चर्च साले की आवश्यकता के मद्देनजर मैं आपको प्रभु प्रकाश साले के पल्ली पुरोहित का कार्यभार सौंपता हूं। कृपया आप यथाशीघ्र उक्त पल्ली का कार्यभार ग्रहण करें। पल्ली पुरोहित प्रतिष्ठापित होने के पूर्व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में आप विश्वास अभिव्यक्त करेंगे, जिसकी सूचना वे डाल्टनगंज के सचिव को देंगे। आप पल्ली पुरोहित प्रतिष्ठापित होने के पश्चात पल्ली पुरोहितों के लिए आप विधान द्वारा निर्धारित तथा इस धर्म प्रांत की परंपरा या अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त संपूर्ण दायित्व और अधिकार प्राप्त करेंगे। पल्ली में न केवल कैथोलिकों बल्कि गैर कैथोलिकों की देखरेख का दायित्व भी आपको सौंपा गया है। अपनी नई रेवाड़ को हर स्तर पर उपयुक्त कैथोलिक शिक्षा प्रदान करना अपना विशेष कर्तव्य समझे। आप पल्ली की चल अचल संपत्ति की बड़ी खबरदारी के से देख रेख करें। हालांकि पल्ली पुरोहित कार्यालय कुछ हद तक स्थायी है, आत्माओं के हित और धर्म प्रांत की जरूरत में मैं किसी भी समय स्थानांतरण या बर्खास्तगी का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हूं। हालांकि पल्ली पुरोहित कार्यालय आपके नए प्रेरित दायित्व में प्रभु सदा आपका साथ देता रहे। आशीर्वाद और सभी शुभकामनाओं के साथ बिशप थियोडोर मस्करेनहस SFX डाल्टनगंज के धर्माध्यक्ष। अभी मुख्य अनुष्ठाता सामुदायिक मिस्सा की प्रारंभिक विधि की शुरुआत करते हैं। पिता पुत्र पवित्र
पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धर्म बहनों, बच्चे बच्चियों, पुरोहित भाइयों और विशेष करके दिगेश्वर गुप्ता जो इस पल्ली का नया पल्ली पुरोहित है। पल्ली पुरोहित का पद ग्रहण में बहुत कुछ जानना मिलता है, बहुत कुछ सीखना मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा, उसको गिरजा की कुंजी दी गई और मतलब भी समझाया कि उसने इस गिरजाघर का आप लोगों की सहायता के साथ देख रेख करना है, देखभाल करना है, उसको साफ रखना, उसको अच्छी तरह से प्रभु का मंदिर जैसा चलाना। उसके बाद उसको कई चिन्ह दिया जाएगी, संस्कारों की, बपतिस्मा की चिन्ह, बीमारों के मलन की चिन्ह, पवित्र बलिदान की चिन्ह। क्योंकि एक पल्ली पुरोहित चरवाहा होता है सेवा करने का, पुरोहित होता है लोगों के लिए और लोगों के साथ मिस्सा बलिदान चढ़ाने का, और एक नबी होता है प्रभु का वचन प्रचार करने का। भारी जिम्मेवारी है। साले के लोग रोते थे, इस बार जवान लाया है और जवान जिसे नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। दोनों जवान पुरोहित आप लोगों के यूथ लोग मुझसे सदा मांग रहे थे, हमें जवान फादर दे दो, जवान फादर दे दो। अभी हमारे मिलन वगैरह को नहीं आएंगे ना, तो पुरोहितों को ही लेके जाऊंगा। समझ गए? थोड़ा सा उत्साह आना चाहिए पल्ली में, पल्ली आगे बढ़ना चाहिए, और पल्ली को आगे बढ़ाना न सिर्फ पुरोहितों का होता है, न सिर्फ सिस्टरों का होता है, आप लोगों का होता है। कलीसिया सरकार जैसे नहीं आती होती है कि सरकार के पास गए, हमें जो चीजें लेके गए। कलीसिया एक परिवार है, और जैसे परिवार में माँ बाप को बच्चे सब कुछ मदद करते हैं, वैसे ही पल्ली में पल्ली पुरोहित को, सहायक पल्ली पुरोहित को मदद करना, सहायता देना, उनके साथ काम करना आप लोगों की जिम्मेवारी है, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी है कि आप लोगों की सहायता लेना, आप लोग सहायता से आगे। हम पापी हैं, हमारे पापों के क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, ये भाई बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। पल्ली पुरोहित ईश्वरीय दयालुता के मध्यस्थ हैं। जब कभी भी विश्वासी प्रभु का स्वागत करने के लिए एकत्र होते हैं, पुरोहित उन्हें पछतावे और पाप स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि पाप करने से हम
न केवल ईश्वर को आघात पहुंचाते हैं वरन समुदाय में भी विश्वास, भरोसे व प्रेम की कमी का कारण बनते हैं। इसी मेल मिलाप के संस्कार को भली भांति संपन्न करने के लिए चिन्ह स्वरूप धर्माध्यक्ष नए पल्ली पुरोहित को अभी बैगनी रंग का स्कंद पट भेंट करते हैं। तत्पश्चात हम सब मिलकर एक साथ अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वरीय दयालुता के लिए अर्जी करें। जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त कर हम ईश्वरीय प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। इस पल्ली में पुरोहित न केवल बच्चों को स्नान संस्कार देंगे बल्कि विश्वासियों को यह स्मरण दिलाते रहेंगे कि वे ख्रिस्तीय पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। इसी का अनुष्ठान करने के लिए अभी नवनियुक्त पल्ली पुरोहित बपतिस्मा जल सहित पात्र, पवित्र क्रिस्मा का तेल, पास्का मोमबत्ती और बपतिस्मा पंजीकरण ग्रहण करेंगे। अभी महिमा करें।
के परिचरों को भाई बहनों से सेवा पाना नहीं, उनकी सेवा करना सिखाया है। हमारा निवेदन है कि तू हम कार्य में कुशल, सेवा में विनम्र और प्रार्थना में अटल बना दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 36, पद संख्या 24 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। प्रभु यह कहता है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। पल्ली पुरोहित रोगियों का सेवक है। यीशु ख्रिस्त ने कई लोगों को चंगा किया है। पुरोहित उन्हीं की प्रेरिताई को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। अतः नए पल्ली पुरोहित के लिए धर्माध्यक्ष बीमारों का तेल और मृतक पंजी प्रदान करते हैं। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 13 से 16। पाठ का मूल वाक्यांश है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाएं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के पुरोहितों को बुलावे
और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमान प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। यह प्रभु की वाणी है। पल्ली पुरोहित एक उपदेशक है। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह विश्वासों के लिए इस वचन की व्याख्या कर उनके विश्वास का पोषण करे तथा उन्हें अपने विश्वास की साक्षी देने हेतु तैयार करे कि वे इस प्रेरिताई को योग्य रीति से पूरा कर सकें। अभी नए पल्ली पुरोहित को हमारे धर्माध्यक्ष रविवारी पाठ संग्रह भेंट करते हैं। वे उसी पुस्तक से प्रत्येक रविवार सुसमाचार की घोषणा करेंगे। अभी जय घोष करेंगे। हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 10 तक। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमें और भी विश्वास दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा नौकर हल जोतकर या डोर चराकर खेत से लौटे, तो तुम में से कौन ऐसा है जो उससे कहेगा आओ परंतु भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मैं खा पी ना लूं, कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, भाइयों बहनों, बच्चे बच्चों, 3 पाठ हम पढ़े हैं और शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बोला हूं
कि पल्ली पुरोहित का कार्य कई दिशाओं में जाता है, 3 विशेष दिशाओं में। पहला तो चरवाहा है, और पहले पाठ में एजिप्टिय ऐसे एक प्रजा से बात करता है, प्रभु का वचन लाता है। पूरी बिखरी हुई प्रजा है, उनका जमीन नहीं है, उनको देश से बाहर फेंकी गई है, मंदिर नहीं है, और उनको बोलता है मैं आप लोगों को चरवा दूंगा, जिसमें मैं मेरा पवित्र आत्मा भेज दूंगा। पल्ली पुरोहित का काम चरवाहा बनना है। कभी कभी हमारे पल्ली पुरोहित भी ये भूल जाते हैं, लोगों को जाके घरों में देखना, बीमारों को, जो बुजुर्ग है उनका देखभाल करना, सबों को अपना राय देके, सांत्वना देके, एक अच्छा शब्द देके सबों का ख्याल करना। दूसरे पाठ में संत याकूब अपने कलीसिया को बोलता है, कष्ट है प्रार्थना कीजिए, प्रसन्न है प्रार्थना कीजिए, कोई बीमार है पुरोहित को बुलाओ प्रार्थना करने के लिए, मनन करने के लिए। पाप क्षमा, पाप स्वीकार करके पाप क्षमा ले। पल्ली पुरोहित एक पुरोहित है जिसका काम है लोगों को प्रभु के पास आना, उनको संस्कार प्रदान करना, उनको प्रभु की कृपा में लाना। और तीसरे पाठ में जहां प्रभु के पास शिष्य आते हैं, हमें प्रार्थना करना, हमारा विश्वास बढ़ाओ, प्रभु से बोलकर हमारा विश्वास बढ़ाओ। पल्ली पुरोहित का काम लोगों का विश्वास बढ़ाना है। ये सबसे ज्यादा काम, बड़ा काम, ये आध्यात्मिक काम है। और मैं जहां भी जाता हूं, हर पल्ली में जहां अभी पद ग्रहण किया है, ये आज का 9वां होगा, उसमें ये याद दिलाता हूं। और आप लोगों से भी ये बात करना चाहता हूं, खुले मन से, खुले दिल से। आप लोग देखिए, विशेष करके जो एक उम्र के हैं, जब हम छोटे थे हमें घरों में प्रार्थनाएं सिखाए जाते थे, विश्वास दिलाया जाता था, बाइबल की कहानियां, सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हर इतवार को गिरजाघर में बच्चों का धर्मशास्त्र होता था, कैटेकिज्म होता था। अब 10 दिन का एक कैंप करते हैं, परम प्रसाद देते हैं। 10 दिन का एक कैंप करते हैं, विधिकरण देते हैं। कितना विश्वास पाएंगे बच्चे एक 10 दिनों में? ये प्रक्रिया बंद होना चाहिए। संडे पे संडे कैटेकिज्म होना चाहिए, नहीं तो विश्वास खत्म हो जाएगा। दूसरे धर्मों को देखिए, सब जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, आप टीवी में भी सुन रहे हैं उनके जो स्लोगन, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो विश्वास कहां जाएगा? आप लोग सोच लीजिए, घरों में मेरे पास बच्चे आते हैं 10th के, 12th के, प्रभु यीशु का जन्म कहां हुआ नहीं जानते। क्यों? घरों में नहीं सिखाया, पल्ली में नहीं सिखाया। और सबका, पल्ली पुरोहित का, दूसरे पुरोहितों का, प्रचारक का, सिस्टरों का और मां बाप का ये काम है
कि हम बच्चों को विश्वास दिलाएं। आप लोग सब जगह देखिए जहां डबल इंजन, कितना तकलीफ है हमारा विश्वास जीने को। छत्तीसगढ़ में देखिए घरों घरों में जाके प्रार्थना करना नहीं देते हैं। यूपी में जाइए बुलडोजर लगाते हैं। बिहार में अभी एक लिस्ट बनाया है स्कूलों में क्या क्या सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कई दूसरे धर्मों के स्कूल के इसमें लगाए हैं। हम कलीसिया में नहीं सिखाएंगे, कहाँ सिखाएंगे? घरों में नहीं सिखाएंगे, कहाँ सिखाएंगे? स्कूल में तो सिखाते नहीं। स्कूल में तो सरकार अपना प्रोग्राम लगाता है। तो थोड़ा सोचिए, बहुत चिंता होती है मुझे पूरी छोटा नागपुर। ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है 10 दिन का कैंप करने का, 10 दिन कैंप कर लो, लेकिन पूरे साल में संडे पे संडे बच्चों को धर्मशास्त्र सिखाना चाहिए अच्छी तरह से। तभी विश्वास रहेगा, तभी विश्वास बढ़ेगा। नए पल्ली पुरोहित को हम पद ग्रहण करते समय सभी जिम्मेवारियां देते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आप लोगों के साथ। सबों से निवेदन है, देखिए सिस्टर लोग भी सब जगह बोलता आपको ही नहीं, स्कूल चलाना बहुत जरूरी है, अच्छा है, अच्छी तरह से चलाते हैं। साथ साथ हमारा पहला धर्म है हमारा धर्म सिखाना, कहीं नहीं। फादरों को भी बाकी सब चीज कर सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं सिखाए तो हमारा जिम्मेवारी हम नहीं निभाते हैं। प्रचारक भी, हमारा धर्म सही रहना है, आगे बढ़ना है, तो हम उसको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है। यही प्रार्थना, यही निवेदन हम प्रभु से करेंगे। अभी नवनियुक्त पल्ली पुरोहित वेदी के सामने घुटने टेक कर अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। धर्मशास्त्र के प्रत्येक बिंदु में विश्वास करता हूँ। उनके साथ साथ मैं उन बातों में भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखित व परंपरा के रूप में समाहित है और जिन्हें कलीसिया ने औपचारिक व अनौपचारिक ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संबंधित है। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलीसिया ने विश्वास और नैतिक जीवन के लिए निश्चित किया है। इनके अतिरिक्त मैं
सारे मन और दिल से संत पिता और धर्माध्यक्षों के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, जिसे उन्होंने अधिकार प्रस्तुत किया है, जो भी कि वे उसे अस्थायी शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा नहीं रखते। आमीन। के लिए विशेष निवेदन चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद पल्ली पुरोहित के पदभार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा होगी। परमेश्वर, आज हम संत पापा, बिशप, कार्डिनल, पुरोहितों और धर्म बहनों प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीष, ईश्वरीय बुद्धि, यीशु मसीह का स्वभाव, सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम फादर दिगेश्वर भोक्ता को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सुस्वस्थ रख एवं सद्बुद्धि, विवेक, ज्ञान से भर दे, ताकि कलीसिया रूपी भेड़ का चरवाहा एवं कलीसिया का सेवा प्रतिष्ठा एवं ईमानदारी से कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। बीमार से पीड़ित माता पिता, भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि दुख, बीमारी और विभिन्न परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे चंगाई पाकर आपकी महिमा गा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज विशेषकर फादर फ्रांसिस मुक्तलाल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे बीच में रहकर अच्छे कार्य किए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, उन्हें स्वस्थ प्रदान कर, ताकि वे आने वाले दिनों में भी कलीसिया की सेवा कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं फादर दिगेश्वर भोक्ता पल्ली पुरोहित का कार्यभार संभालते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा कैथोलिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूंगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कर्तव्यों का पूरा करूंगा जिनके लिए मैं अस्थायी और विश्वव्यापी कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध हूँ। मैं उस दायित्व का निर्वाह करूंगा जो कलीसिया के नाम पर मुझे सौंपा गया है। बोले गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूंगा और विश्वास पूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूंगा। इस कारण मैं उसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूंगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूंगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूंगा, विशेषकर जो कलीसियाई कानून में समाहित है। मैं क्रिस्ती आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूंगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्रमाणित धर्माचार्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से डाल्टनगंज धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के साथ काम करूंगा, जिससे प्रेरित कार्य कलीसिया के नाम
एवं आदर्श के अनुसार उसी कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के सामर्थ्य से जिसे मैं अपने हाथों से छूता हूं, मेरी सहायता कर। अभी पवित्र आत्मा का गाना गाएंगे।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्ति पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हम हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पांव धोकर हमें सेवा का उदाहरण दिया। सेवा की हमारी यह भी स्वीकार कर अपने को आध्यात्मिक बलि के रूप में चला रहे हैं। तू हमें दीन और परिश्रमी बना दे। यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझसे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है। ईश्वर होकर भी तू मनुष्यों की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। इसलिए स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Bye.
प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम उससे प्रार्थना करते हैं कि वो भारत को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। ये हमारे शरीर तथा जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्था का, जो तुम्हारे और तुमके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। Yurba Yesus ge o he ma. Yurba Yesus ge o he ma. Idhe ke yurba se najka ko halala. Yurba Yesus ge o he ma. सबके साथ में बोलेंगे। इसलिए ये प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थेओडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ एक सत्यवान पिता पवित्र आत्मा के साथ
प्रभु के पास शिष्य गए, हमें प्रार्थना सिखाई, तो उसने पिता हमारे प्रार्थना सिखाया। पल्ली पुरोहित का काम आप लोगों के साथ बच्चों को अब जो नहीं जानते हैं उनका प्रार्थनाएं सिखाना है। कभी कभी हम गाना गाते हैं और हमें पता नहीं तो पिता हमारे में क्या क्या होता है। गाना नहीं गाएंगे, याद रखिए पिता हमारे में हम प्रभु के राज्य की प्रार्थना करते हैं। हमारे रोज की रोटी कभी नहीं कमी होने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु की क्षमा की प्रार्थना करते हैं और एक दूसरों की क्षमा करने की कृपा की और हमें परीक्षा में न डालें। ये सब अच्छे उत्साह से नई पल्ली पुरोहित के साथ हमें प्रार्थना करें। हमारे हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ देता हूँ और अपनी शांति चुन रखता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रख और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर तुझे जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देख के संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे सब कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सेवकों की तरह सुसमाचार का प्रचार, संस्कारों का अनुष्ठान और प्रेम के कार्य कर सके। हम पर यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी मुखिया अनुष्ठाता बिशप स्वामी नए पल्ली पुरोहित को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद नए पल्ली पुरोहित समुदाय को आशीर्वाद देंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। विशेष आशीष के लिए शीश झुकाइए। ईश्वर अपनी कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे ताकि आप लोग अपने प्रेरित कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। ईश्वर करे कि आप लोग इस संसार में दिव्य प्रेम तथा सत्य के साक्षी और सेवक बनकर मेल मिलाप के विश्वास परिचारक बन जाए। ईश्वर आप लोगों को उदार चरवाहा बनने की कृपा दे ताकि आप लोग जीवनदायी रोटी तथा इस वचन से विश्वासियों को तृप्त करें और हम सब क्रिस्त में संयुक्त होकर एक आध्यात्मिक शरीर बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे।